हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर अंजू स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन आज आपको एनआईओएस के स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज हैं जिनको सॉल्व करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मेरे को स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारे एग्जाम्स कब होंगे और प्रैक्टिकल्स कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, जब रिजल्ट इतनी लेट आएगा तो वह कॉलेजेस में और स्कूल्स में एडमिशन्स कैसे होंगे। स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज है, तो मुझे यही क्वेरीज आप लोगों की क्लियर करनी है कि इस पेपर कब होंगे, कैसे होंगे। तो लेट्स सी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो एग्जाम्स हैं वो 17 जुलाई से हैं। डेट शीट रिलीज हो चुकी है, मैं आपके साथ डेट शीट को शेयर कर रही हूँ। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अ डेट शीट, यू कैन सी। ये 12th की डेट शीट है और ये 10th की डेट शीट है। एग्जाम टाइम वही है दोनों क्लासेस का, 2:30 to 5:30। एंड फर्स्ट एग्जाम इज ऑन 17 जुलाई। आप देख सकते हो जिनके पास इस सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, हिस्ट्री एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, संस्कृत। नाउ ये हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ये बंगाल के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे, उनके पास ये सब्जेक्ट है। नाउ 18 जुलाई को आप लोगों का ये है, ये 18 जुलाई के हैं। 20 जुलाई से साइकोलॉजी का पेपर है 12th का, एंड 10th का जो एग्जाम है वो है बंगाली, तमिल, अरबी, ये सब का है। नाउ स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल डेट शीट है हमारे सामने। ये प्रैक्टिकल्स आपके 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में प्रैक्टिकल्स होंगे। ये 12th का बता रखा है और ये 10th का बताया हुआ है। और 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में इन क्लासेस के 12th क्लास के एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। एंड 10th क्लास के ये प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो है हमारे प्रैक्टिकल की डेट शीट और थियोरिटिकल की डेट शीट। ये फाइनल नोटिफिकेशन है, एनआईओएस की वेबसाइट पर ही ये डेट शीट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी ये डेट शीट दे दिया, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों ने डेट शीट देख ही ली है स्टूडेंट्स। रही बात आपके प्रैक्टिकल्स की, आपके प्रैक्टिकल्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे, तो स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल्स वही होंगे जहाँ पे पहले आपके प्रैक्टिकल्स के लिए जो आपका एआई सेंटर था, आपके प्रैक्टिकल्स वही होंगे। आप लोग पूछ रहे हो कि मैम एडमिट कार्ड कब आएगा हमारे पेपर्स का। स्टूडेंट्स, जो आपके एडमिट कार्ड है, जो एग्जाम्स का जो एडमिट कार्ड है थ्योरी का है, अगर वो 17 जुलाई से है तो 1 वीक पहले, मतलब 10 या फिर 9 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो आप वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड इज दैट कि सेंटर वही रहेंगे या फिर चेंज हो जाएंगे, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, सेंटर चेंज होंगे अगर देखो सिचुएशन जैसे हम देख रहे हैं कोविड-19 में क्या सिचुएशन चल रही है। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, सिचुएशन ठीक हो जाती है, तो देखो सेंटर्स जो हैं वो सेम रहेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाती है तो सेंटर्स कैन बी चेंज्ड। सेंटर चेंज हो सकते हैं जो आपके 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर्स पड़ेंगे। सो ये तो हुआ आपके एग्जामिनेशंस का, सेंटर्स का। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि डोंट बी पैनिक, आप लोग परेशान ना हो। जो भी है आप लोगों सभी के साथ है ना, जो भी इस टाइम सिचुएशन है वो सभी के साथ है। और रही बात एग्जामिनेशन की, एमएचआरडी को भी पता है आगे, और डिपार्टमेंट्स को भी पता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी फैसला होगा यूनिवर्सिटी का कि एग्जाम से रिलेटेड या फिर लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए इन डेज, इससे रिलेटेड जो भी होगा वो सबके बेनिफिट के लिए होगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन मेरे सामने ये आ रहा है कि जो हमने असाइनमेंट्स दिए थे उनके मार्क्स लग गए हैं या नहीं लगे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। देखो स्टूडेंट्स, उसके मार्क्स आप लोगों के सबके लग गए हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसी के साथ जो आपकी मार्कशीट आएगी उसी के अंदर टीएमए का ऑप्शन आता है, वहां पे आपके मार्क्स लगे हुए आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट इज दैट, देखो अगस्त तक पेपर जा रहे हैं। अब जब अगस्त तक एग्जाम जा रहे हैं तो हमारा कब तो कॉलेज में एडमिशन होगा। 10th वाले कह रहे हैं कि मैम कब तो हम अपना 11th में एडमिशन लेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो देखो वही जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो सिचुएशन है वो सभी के लिए है, जैसी सिचुएशंस है वो सभी के लिए है। ऑल यूनिवर्सिटीज़ नोज कि कब एग्ज़ाम हो रहे हैं। उनकी भी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, वो जो अपने फॉर्म्स आउट करती हैं या फिर जो एडमिशन कैरी करती हैं, वो एडमिशन्स लेती हैं वो यूनिवर्सिटीज़, तो वो भी अपना प्रोसेस उसी हिसाब से सेट करेगी। तो आपको इस चीज़ के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, कॉलेजेस में, स्कूल्स में आप लोगों के कैसे एडमिशन होंगे, तब स्कूल्स में भी स्कूल वाले भी तभी उसी हिसाब से एडमिशन लेंगे। ऑल नोज कि आप लोगों का रिजल्ट इतनी लेट आ रहा है तो वो उस हिसाब से आप लोगों के साथ कॉपरेट करेंगे।
तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल विल कोऑपरेट विद अस, क्योंकि सभी को पता है कि क्या सिचुएशन है। तो स्कूल्स, कॉलेजेस सब कोऑपरेट करेंगे। एडमिशंस आप लोगों से ही चाहिए ना। अगर आप लोग नहीं एडमिशन लोगे तो कौन लेगा? तो वो क्यों निकालेंगे? वो पहले ही अपने फॉर्म्स क्यों निकालेंगे और वो एडमिशंस क्यों नहीं लेंगे, है ना? तो वो लोग आप लोगों के एडमिशंस लेंगे एंड कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर स्टूडेंट इस टाइम तो आप लोग सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे, एमएचआरडीज़ पे छोड़ दो ना ये सब डिसीजंस लेने के लिए। एंड आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। एंड हम अपने चैनल पे डेली इंग्लिश की कुछ वीडियोस डाल रहे हैं और डेली हम और सब्जेक्ट की भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम पे स्टूडेंट्स आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करने की बजाय चैप्टर्स को अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे देखो। लेकिन अगर आप तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जब तक आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें जब तक आप चैप्टर्स को नहीं समझोगे तब तक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो ट्राई टू डू द चैप्टर्स को समझने की कोशिश करो। एंड एनआईओएस का आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एनआईओएस ऑन डिमांड वालों के जो रिजल्ट्स हैं वो कब आएंगे। एंड स्टूडेंट्स आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। 15th ऑफ फैब तक जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट रिलीज हो चुका है। वो अपना साइट पे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने 15th ऑफ फरवरी के बाद जिन्होंने एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट भी अभी 20 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा। तो आप वेबसाइट कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहो कि वेबसाइट पे क्या दिखाते हैं। एंड बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगती है, कुछ लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, देन आई विल सॉल्व योर क्वेरी। एंड स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड ये इन्फॉर्मेशन को अपने सभी फ्रेंड्स को भेजो जिससे कि उनके मन में कोई एग्जाम्स को लेके कोई डाउट ना हो और वो पैनिक ना हो, बिकॉज ये सिचुएशन पैनिक होने की नहीं है। And thanks for watching the video and keep watching our NJ Scholars YouTube channel.